सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आधुनिक ओलंपिक की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में वो क्लासेस खोज सकते हैं और उनको पहले देख सकते हैं। उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास के कमेंट सेक्शन में भी आपको वो क्लासेस जो है वो मिल जाएंगे, उनके लिंक जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आधुनिक ओलंपिक या फिर मॉडर्न ओलंपिक की तीसरी क्लास है और ये अंतिम भाग है। इससे पहले जो दो कक्षाएं हुई हैं उनमें हमने पहली कक्षा में हमने जो भी हमारे सिलेबस में चीज़ें लिखी गई हैं कि आप आईयूसी के बारे में बताइए या फिर आप ओलंपिक फ्लैग के बारे में, ओलंपिक फ्लेम के बारे में, ओलंपिक का जो संविधान है या फिर ओलंपिक चार्टर है उसके बारे में बताइए। तमाम जो चीज़ें इतिहास से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन हमने किया है और विस्तार से किया है। दूसरी कक्षा में हमने 1896 से लेकर जो लगभग बड़ा बड़ा अगर हम देखें 2000 का सिडनी ओलंपिक हुआ है वहां तक हर ओलंपिक के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अध्ययन किया है कि किस ओलंपिक में सबसे पहले क्या हुआ, किस ओलंपिक में क्या हुआ, उन चीजों के बारे में हमने जिक्र किया है। आज की जो क्लास रहने वाली है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो पिछला ओलंपिक हुआ है 2024 का पेरिस ओलंपिक, उसके बारे में चर्चा का विषय इसमें रहेगा। इसके अलावा भारत ने ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन किया है या फिर भारत का अभी तक ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन रहा है, हम कितने मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं, वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक स्तर पर पदक दिलाए हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी। और साथ में कुछ अन्य तथ्य के बारे में भी हम जानकारी जुटाएंगे जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं और कभी कभार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में सबसे पहले तो यहां पर आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये कि ये क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपसे हो सकता है कि एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछे कि 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ, 2028 का कहाँ होने जा रहा है, 2032 का कहाँ होने जा रहा है। वो आपसे पूछेगा कि 33वां कहाँ हुआ, 34वां कहाँ होगा, 35वां कहाँ होगा। इस तरह से सिर्फ वो नंबर दे के आपको पूछ सकता है। तो एक तो आपको क्रम याद होना चाहिए कि कौन से क्रम के हैं, और अगर बाई चांस आप ये झंझट नहीं पालना चाहते कि कौन से क्रम का है तो फिर ज्यादा बड़ी जानकारी नहीं है। 96 से शुरू कीजिए, 1896, 2004, 1900, 1904, 8, 12, 16, यहाँ पर जो ओलंपिक नहीं हुए उनको भी आप काउंट करेंगे। 1916 का, 20 का, 24 का, 28 का, 32 का, 36 का, 40 का, 44 का जो नहीं हुए उनको भी शामिल करेंगे। 48, 52, 56 इस तरह से करते हुए आप काउंट कर सकते हैं। ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2-4 मिनट, 2 मिनट का टाइम लगेगा। और पीटीए का जो एग्जाम है उसमें वैसे भी आपको खूब सारा टाइम मिलता है। तो अगर आप याद नहीं करना चाहते तो इस तरह एक ये भी आप तरीका रख सकते हैं कि 1896 से काउंट करना शुरू कीजिए और 4-4 के अंतराल पे लगातार काउंट करते हुए आप आ सकते हैं। और वहां पे आप देख सकते हैं कि बात 2024 की हो रही है, बात 2028 की हो रही है, 32 की हो रही है, कौन सी बात हो रही है। एक तो तरीका ये है। तो ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में हुआ था। मेजबान शहर कौन सा था? पेरिस, फ्रांस का ये शहर है। पेरिस का ये तीसरा आयोजन है। इससे पहले पेरिस शहर ने 1900 के ओलंपिक और 1924 के ओलंपिक भी आयोजन करवाए हैं। तो ये पेरिस शहर का तीसरा मौका है जब उसमें आयोजन हो रहा है, जो उसमें आयोजन हो रहा है। ये भी आपने ध्यान रखना है। आदर्श वाक्य क्या है, फिर मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। ये हम अंग्रेजी में जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो होगा, फ्रेंच में आदर्श वाक्य था लेकिन उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करें तो कुछ ऐसा मिलेगा कि गेम्स जो है वो आपका बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रतिभागी राष्ट्र कितने हैं? 206। कुल 206 राष्ट्रों ने भाग लिया है। प्रतिभागी खिलाड़ी कितने हैं? 10,714 खिलाड़ी हैं प्रतिभागी। आयोजन कितने हो रहे हैं? 32 खेलों में 329 इवेंट के लिए खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। कुल खेल तो कितने हैं? 32, लेकिन इवेंट कितने हैं? 329 इवेंट है। 329। उद्घाटन कहाँ हुआ, कब हुआ उद्घाटन? 26 जुलाई 2024 को। समापन कहाँ हुआ? 11 अगस्त 2024 को। समापन कहाँ हुआ? 11 अगस्त 2024 को हुआ। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के द्वारा ये उद्घाटन किया गया, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। स्टेडियम कौन सा था? अब हालांकि इसमें आपने देखना कि वैसे तो इसका उद्घाटन जो है वो सीन नदी के किनारे हुआ, यानी कि नदी के अंदर बोट से खिलाड़ी जा रहे थे और नदी के इर्द गिर्द जो है वो दर्शक बैठे थे। लेकिन फिर भी जॉर्डिन्स डू ट्रोकेडेरो स्टेडियम एक आधिकारिक स्टेडियम था। और समापन कहा हुआ? स्टेड डी फ्रांस में इसका समापन हुआ है। इसके अलावा यहां पर आप
शुभांकर की बात करें, मैस्कट की बात करें, तो मैस्कट ओलंपिक फ्रीज या फिर फ्रीजियन टोपियां जो है वो इसका शुभांकर थी। तो ओलंपिक फ्रीज नाम याद रख सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, पेरिस में गेम्स वाइड ओपन, 206 राष्ट्र, 10,774, 714 प्रतिभागी हैं, 32 खेलों में 329 इवेंट, 26 जुलाई को शुरू हुए, 11 अगस्त को खत्म हुए। एम्यूनल मैक्रो ने इसका उद्घाटन किया, सीन नदी के तट पर इसका उद्घाटन हुआ। स्टेट डी फ्रांस जो है उसमें समापन समारोह, और ओलंपिक फ्रीज जो है वो इसका मैस्कट या फिर शुभांकर थे। इतनी जानकारी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम अभी देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब आप 2026 में एग्जाम देने के लिए जाएंगे शारीरिक शिक्षा थर्ड ग्रेड का, तब तक शीतकालीन ओलंपिक हो चुके होंगे, उनके संबंध में आपको पढ़ लेना है। कॉमनवेल्थ हो चुके होंगे, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। एशियन गेम्स हो चुके होंगे, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। तो यहां से जानकारी, इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। आगे बढ़ते हैं। 4 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां एनओसी, 4 ऐसे देश भी हैं, 4 ऐसे देश भी हैं जिनको पेरिस 2024 से अपना पहला स्वर्ण पदक मिला, पहला स्वर्ण पदक जीता। जिनमें कौन कौन से देश है? बोत्सवाना, डोमिनिका, ग्वाटामेला और सेंट लूसिया। 4 ऐसे देश हैं, 4 ऐसी राष्ट्रीय समितियां हैं जिनको अपना पहला स्वर्ण पदक मिला है इतिहास का। पेरिस 2024 ओलंपिक में देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए गए दल में कुल 117 भारतीय एथलीट शामिल थे। कितने भारतीयों ने भाग लिया? कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया? 117 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। 16 खेलों में, 16 खेल थे जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस में कुल 69 पदक स्पर्धाओं में भारतीयों ने हिस्सा लिया। कुल पदक तो कितने बांटे जा रहे हैं? 329। भारतीय कितनों में हिस्सा लेने जा रही हैं? 69। क्यों भाई? क्योंकि ओलंपिक में भाग लेने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। 329 के लिए फिर बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय क्वालिफाई नहीं कर पाए। ओलंपिक का जो कोटा है, ओलंपिक में खेलने के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए, जो परफॉर्मेंस चाहिए, वो भारतीयों की नहीं थी, इसलिए भारतीय क्वालिफाई नहीं कर पाए। यानी कि हम कुल 329 में से कंपीट कितने पर कर रहे हैं? 69 पे कर रहे हैं। केवल 69 पे हम कंपीट करने जा रहे हैं। एथलेटिक्स ने 29 सदस्य टीम के साथ सबसे बड़ा भारतीय प्रतिनिधित्व का दावा किया। निशानेबाजी में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा 21 निशानेबाजों का दल मैदान में उतारा। 21 निशानेबाज थे और 29 एथलेटिक्स में गए हैं। तो सबसे बड़ा किसी खेल के अंदर हमने खिलाड़ी भेजे हैं, दल भेजा है, तो वो कौन सा? एथलेटिक्स में हमने भेजे हैं। भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 ध्वजवाहकों की परंपरा को जारी रखा जो टोक्यो 2020 में स्थापित की गई थी। यह निर्णय ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की पहल के साथ मेल खाता है। पीवी सिंधु और शरद कमल को भारत का ध्वजवाहक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। कब? ये था उद्घाटन में। उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल, एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो दोनों को उद्घाटन में ध्वजवाहक या फिर फ्लैग बीरर बनने का मौका मिला। हॉकी के दिग्गज पीआर श्रीजेश को पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में निशानेबाज मन्नू भाकर के साथ संयुक्त ध्वजवाहक नामित किया गया। यानी कि 4 खिलाड़ी भारत के ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बीरर रहे हैं, ध्वजवाहक रहे हैं। ओपनिंग की बात करें तो पीवी सिंधु और शरद कमल थे। अगर क्लोजिंग की बात करें तो वहां पर मन्नू भाकर जिन्होंने इतिहास रचा और पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर, ये दोनों क्लोजिंग सेरेमनी में या फिर समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते। भारत ने कितने पदक जीते? 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। जिसके बाद अब तक भारत 25 ओलंपिक अभियान में 10 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 21 कांस्य पदक के साथ कुल 41 पदक जीत चुका है। भारत के कुल पदक कितने हो गए? 41 पदक हो चुके हैं। 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 21 क्या है? कांस्य पदक हैं। और 21 क्या है? कांस्य पदक हैं। यहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर में आपको यहाँ पर शरद कमल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर पीवी सिंधु दिखाई दे रहे हैं जो भारतीय टीम के फ्लैग बेरर हैं। और यहाँ पर आप ये पुल देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं, सीन नदी के ऊपर बना हुआ है और ये सारे के सारे बोट में हैं और बोट से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप क्लोजिंग सेरेमनी में मन्नू भाकर और पीआर श्रीजेश की तस्वीर देख रहे हैं। मन्नू भाकर अब
जिन खिलाड़ियों ने पदक जीता उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मन्नू भाकर, आप तस्वीर यहां पर मन्नू भाकर की देख रहे हैं, ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में 580 अंक के साथ, ये छोटी डिटेल्स ध्यान रखना, एग्जामिनर कई बार यहां पर पूछ लेता है, 580 अंक के साथ कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इससे पहले शूटिंग में पदक जीते जा चुके हैं। अभिनव बिंद्रा ने जीता है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता है, गगन नारंग ने जीता है। लेकिन महिला की बात करें तो पहली महिला मन्नू भाकर है। शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मन्नू भाकर हैं। सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में 580 20 अंक के साथ एक और कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता पश्चात ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर कैसे हो सकता है कि पहले भारतीय जिसने 2 पदक जीते, नॉर्मन प्रीचर्ड 1900 के ओलंपिक में। पहले भारतीय जिसने 2 पदक जीते, व्यक्तिगत 2 पदक जीते, उसमें सुशील कुमार का नाम भी है, उसमें पीवी सिंधु का नाम भी है, उसमें नीरज चोपड़ा का नाम भी है। लेकिन एक ही संस्करण में, यानी कि 2024 का जो ओलंपिक है उसी में 2 पदक जीते, ऐसा पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रीचर्ड ने किया था। उसके बाद ये कारनामा करने वाली मन्नू भाकर ही है। आजादी के बाद बात करें तो पहली एथलीट है, अगर ओवरऑल बात करें तो दूसरी एथलीट है, ध्यान रखना, और पहली महिला है ओवरऑल बात करें तो 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है आजादी के बाद। अब ये स्वतंत्रता पश्चात शब्द नहीं भूलना है आपने, क्योंकि अगर स्वतंत्रता पश्चात शब्द नहीं आए तो ध्यान रखना है आपने, ये नाम, ये खिताब या फिर ये उपलब्धि किसके नाम है? नॉर्मन प्रीचर्ड के नाम है। हाँ, अगर महिला पूछा जाए तो यहां पर मन्नू भाकर का नाम आप लिख सकते हैं। चलिए, वैसे तो आपको अभी तक जानकारी हो गई होगी कि मैं क्या बोलने वाला हूं। आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, इसके साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बहुत काम की चीज है। एग्जाम अभी हालांकि बेशक दूर है, लेकिन एग्जाम तक आपके पास इतनी सामग्री फ्री में आपको मिलने वाली है यहाँ पर, तो बिल्कुल भी आपने इसके साथ चूक नहीं करनी है। ज्वाइन करोगे कैसे? आप ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इस चैनल को, इस फोटो को आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां के लिंक तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। अन्यथा आप टेलीग्राम में जाकर ये सर्च भी कर सकते हैं, PTI_exams, ये सर्च करके भी आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। इन कक्षाओं के जो लिंक हैं वो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी रोमांचक ढंग से प्रस्तुत की हुई जानकारियां जो है वो मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी के पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में 451.4 अंक के साथ 451.4 अंक के साथ तीसरा कांस्य पदक जीतकर निशानेबाजी को ओलंपिक के किसी एक संस्करण में, किसी खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बना दिया। यानी कि एक ही खेल में, जैसे निशानेबाजी एक खेल है, एक ही खेल में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले सबसे सफल जो है वो निशानेबाजी को बना दिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस में कांस्य पदक के साथ अपने टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की। हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी से हारी, परंतु हार्डलाइन मैच में स्पेन को हराकर 1972 ओलंपिक के बाद लगातार 2 संस्करण में पदक जीतने में कामयाब रही। जबकि भाला फेंक में 89.45 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा भारत के सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन बन गए, यानी कि सबसे महान ओलंपियन बन चुके हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो एक स्वर्ण है इनके पास, एक गोल्ड मेडल है और एक सिल्वर मेडल है। व्यक्तिगत रूप में ऐसा कोई नहीं कर पाया। हाँ, जब तक इनके पास अकेला स्वर्ण था तो अभिनव बिंद्रा इनके बराबर थे। अभी ये क्या है, सबसे ऊपर है। अगर बात करें अब टीम की, तो टीम में 3-3 गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद और बलबीर सिंह सीनियर जो है वो जीत चुके हैं। अपने टोक्यो 2020 स्वर्ण पदक में रजत जोड़ने के बाद चोपड़ा भारत के पांचवें दो बार के ओलंपिक पदक विजेता बन गए। नॉर्मन प्रीचर्ड, सुशील कुमार, पीवी सिंधु और मन्नू भाकर के अन्य 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं। यहां पर एक शानदार बात आपने ध्यान रखनी है। मन्नू भाकर, अब 2 पदक जीतने की बात अगर करें तो मन्नू भाकर 2 पदक जीतने वाली एथलीट पहले बनी है, क्योंकि उनके इवेंट पहले खत्म हुए हैं और नीरज चोपड़ा का इवेंट बाद में आया है। मन्नू भाकर ने अपने 2 पदक पहले जीत लिए,
बजाय के नीरज चोपड़ा के, क्योंकि नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो का इवेंट बाद में आया है। इससे पहले मन्नू भाकर के दोनों इवेंट जो है वो हो चुके थे, दोनों के दोनों कांस्य पदक वहां पर जीते जा चुके थे। ये बात भी आपने यहां पर ध्यान रखनी है। तो 5 ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने नॉर्मन प्रिचर्ड, सुशील कुमार, पीवी सिंधु, मन्नू भाकर और नीरज चोपड़ा। अगर आजादी के बाद बात की जाए तो ये नाम हटा दिया जाएगा। फिर हमारे पास 4 ऐसे एथलीट रहेंगे जिन्होंने कम से कम 2 मेडल जीते हैं, कम से कम 2 मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा की तस्वीर यहां देख रहे हैं और यहां पर स्वप्निल कुसाले की तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, जिन्होंने 50 मीटर मेंस राइफल 3 पोजीशन में 451.4 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा के बारे में मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्र के हीरो हैं, 2 मेडल इन्होंने जीते हैं और महानतम और ओलंपियन के रूप में हम इनको जानते हैं, व्यक्तिगत ओलंपियन के रूप में हम इनको जानते हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगला जो ओलंपिक होगा वहां पर फिर ये 2 को 3 में तब्दील कर पाए। यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं PR श्रीजेश की और पूरी भारतीय हॉकी टीम की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने में सफलता हासिल की है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने के बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। फिर बात करते हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत फ्री स्टाइल पहलवान जो 57 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुश्ती में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को हराकर तथा कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र 21 वर्ष 24 दिन के ओलंपिक पदक विजेता बने। यानी कि सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? अमन सहरावत हैं, जो पहलवान है। और अगर हम बात करें पहलवानी में एक ही मेडल आया हमारा इस बार, पहलवानी में एक ही मेडल हमारा इस बार आया है, तो अमन सहरावत का नाम आपने ध्यान रखना है, इनके इवेंट को आपने ध्यान रखना है, अमन सहरावत को ध्यान रखना है। ये तथ्य ध्यान रखना है कि सबसे कम उम्र के ओलंपियन बने हैं, पदक विजेता बने हैं। जितने भी पदक भारत ने इस बार जीते हैं उनका सबका यहाँ पर आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, बहुत ही संक्षिप्त में इनको यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहला पदक मन्नू भाकर ने जीता, मन्नू भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग कांस्य पदक। फिर मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल मिश्रित शूटिंग कांस्य पदक यहाँ पर जीता। फिर स्वप्निल कुशाले ने पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक में, एथलेटिक्स भाला फेंक में रजत पदक जीता। फिर अमन शेरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता। तो कुल हम 5 कांस्य पदक और 1 हम रजत पदक जीतने में कामयाब इस ओलंपिक में रहे हैं। सारे 6 के 6 खिलाड़ियों को आपने ध्यान रखना है और कौन कौन से पदक इन्होंने जीते हैं ये भी आपने ध्यान रखने हैं। बात करें भारतीय हॉकी टीम की, भारतीय हॉकी टीम की बात करें, भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक स्तर पर कैसा प्रदर्शन रहा है। जब हमने हॉकी गेम किया था तो उसके बारे में हमने जिक्र जरूर किया था, लेकिन फिर हम एक बार इसको देख लेते हैं। अभी तक हम हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। भारत ने कुल 10 स्वर्ण पदक अभी तक जीते हैं ओवरऑल, उसमें से 8 हॉकी के हैं, 1 नीरज चोपड़ा का है, 1 अभिनव बिंद्रा का है। तो 8 स्वर्ण पदक हॉकी में आए हैं, 1 रजत पदक आया 1960 में, 1 रजत पदक 1960 में आया हमारा, और 4 कांस्य पदक हमने जीते हैं। 1928 से 56 तक 6 लगातार स्वर्ण पदक आए हैं। 1960 में रजत पदक, 1964 में फिर स्वर्ण पदक आया, 68 और 72 में कांस्य, 36 76 में कोई पदक नहीं आया, 80 में भास्करन की कप्तानी में पुनः हम स्वर्ण पदक जीतते हैं। और उसके बाद 41 साल का एक लंबा दौर, एक लंबा गैप आता है जहां पर भारतीय हॉकी टीम कोई भी पदक जीतने में कामयाब नहीं होती है। और 2020 में कांस्य पदक जीती है और 2024 में पुनः कांस्य पदक जीतती है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कितने पदक हमने जीते हैं, 8 और 4 12 और 1 13 पदक भारतीय हॉकी ने राष्ट्र को दिए हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण है, 4 कांस्य पदक हैं और 1 रजत पदक है। चलिए अभी तक जितने भी विनर हुए हैं उन सबको हम डिटेल में यहां पर लाइन से पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम एथलीट का नाम देखेंगे, कौन सा पदक जीता है, कौन सी स्पर्धा रही है और ओलंपिक संस्करण कौन सा था। ये सबसे पहले बात करें नॉर्मन प्रिचर्ड की, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं, पेरिस में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे, वहां पर कंपटीशन होते हुए देखा, पार्टिसिपेट किया और 2 सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़, हर्डल रेस 200 मीटर की हुआ करती थी पेरिस 1900 के ओलंपिक में। फिर भारतीय हॉकी टीम के लगातार यहाँ पर 6 स्वर्ण आप देख रहे हैं, और ये एम्स्टर्डम से सफर शुरू होता है,
1928 एम्स्टरडेम, लॉस एंजलिस 1932, मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में बर्लिन 1936 का ओलंपिक, फिर 1948 लंदन का ओलंपिक, पहली बार यहाँ पर तिरंगा फहराया गया, हेलेंसिकी 1952, मेलबर्न बलबीर सिंह सीनियर की कप्तानी में 1956 का ओलंपिक। और फिर यहाँ पर ये स्वर्ण पदक 1956 जीतने के बाद 1952 केडी जाधव पुरुषों में कांस्य पदक इन्होंने जीता कुश्ती में, जिनको पॉकेट डायनमो के नाम से जानते हैं। फिर भारतीय हॉकी टीम रजत पदक 1960 रोम में इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर बात करें भारतीय हॉकी टीम, फिर 1964 में स्वर्ण पदक टोक्यो में जीतने में कामयाब रही भारतीय हॉकी टीम। कांस्य पदक मैक्सिको सिटी और म्यूनिक दोनों में कांस्य पदक। 1980 मॉस्को में स्वर्ण पदक लिएंडर पेस। अब यहां पर देखिए, यहां से यहां तक 16 साल में कोई पदक नहीं आया। अटलांटा 1996 में लिएंडर पेस ने पदक जीता। उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला जिन्होंने सिडनी 2000 में मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रजत पदक एथेंस 2004, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। अभिनव बिंद्रा है स्वर्ण पदक, प्रथम स्वर्ण पदक है भारत का व्यक्तिगत, बीजिंग 2008 में आया। फिर विजेंद्र सिंह कांस्य पदक बॉक्सिंग में 2008, सुशील कुमार बीजिंग कुश्ती 66 किलोग्राम 2008। और फिर सुशील कुमार ने अपना जो कांस्य पदक है इसको रजत में तब्दील किया 66 किलोग्राम कुश्ती लंदन 2012। विजय कुमार रजत पदक या सिल्वर मेडल पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग लंदन 2012। साइना नेहवाल कांस्य पदक महिला एकल बैडमिंटन लंदन, और साइना नेहवाल बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली महिला यहां पर बनी थी। आगे बढ़े तो मैरी कॉम कांस्य पदक लंदन 2012, योगेश्वर दत्त कांस्य पदक लंदन 2012, गगन नारंग कांस्य पदक लंदन 2012, पीवी सिद्धू रजत पदक एकल बैडमिंटन रियो 2016। यहां पर बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला ये बनी है। इसके साथ ही आपने ध्यान रखना है कि भारत में ओवरऑल सबसे पहला रजत पदक भी किसने जीता है, पीवी सिंधु ने जीता है। इनसे पहले आप जितने भी देखेंगे महिलाओं ने सबने यहाँ पर कांस्य पदक जीते, मैरी कॉम ने। और अगर बात यहाँ पर करें आप साइना नेहवाल की तो कांस्य है, अगर बात करें आप यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी तो कांस्य है। सबसे पहला जो रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है वो पीवी सिंधु ने जीता है। इनके संबंध में ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद साक्षी मलिक कांस्य है, मीराबाई चानू रजत पदक टोक्यो, लवलीना कांस्य पदक टोक्यो, पीवी सिंधु कांस्य पदक। और यहाँ पर इन्होंने अपने प्रदर्शन को दोहराया या फिर दूसरा पदक इन्होंने जीता टोक्यो 2020 में। रवि कुमार दहिया टोक्यो में भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक, बजरंग पूनिया कांस्य पदक 2020, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक 2020, मन्नू भाकर कांस्य पदक पेरिस 2024, मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह कांस्य पदक। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मिस हुई है शायद, इसके बाद भी हमारे पास मन्नू भाकर सरबजोत सिंह के बाद हमारे पास यहाँ पर नीरज चोपड़ा है, हॉकी टीम है, अमन सहरावत है, इनके मेडल भी आपने ध्यान जो है वो जरूर रखने हैं। चलिए ओलंपिक से संबंधित अन्य तथ्य है। प्रथम पदक विजेता, अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज को ध्यान रखना है कि लैंग्वेज कैसी पूछी जा सकती है। अगर सीधा लिखा हुआ है प्रथम पदक विजेता तो नॉर्मन प्रीचर्ड है। प्रथम व्यक्तिगत विजेता नॉर्मन प्रीचर्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजादी के बाद प्रथम व्यक्तिगत पदक विजेता कौन है, केडी जाधव है, जिनको पॉकेट डायनमो कहा जाता है। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता, अब व्यक्तिगत नहीं है यहाँ पर, इंडिविजुअल नहीं लिखा हुआ। प्रथम स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम 1928 में। प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण अभिनव बिंद्रा 2008 में, अभिनव बिंद्रा 2008 में। एक से ज्यादा व्यक्तिगत पदक जीतने वाला भारतीय नॉर्मन प्रीचर्ड है। अगर आजादी के बाद का जिक्र नहीं हो तो नॉर्मन प्रीचर्ड आप वहां पर करेंगे। 200 मीटर बाधा दौड़ और 200 मीटर दौड़, यहाँ पर आप नॉर्मन प्रीचर्ड की फोटो देख रहे हैं। ये पेशे से एक अभिनेता थे और साथ ही ये एथलीट भी थे। पेरिस में छुट्टियां मना रहे थे, वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। भारत के ओलंपिक में अपने सफर की शुरुआत साल 1900 में नॉर्मन प्रीचर्ड के साथ की। आधुनिक ओलंपिक में पहले भारतीय प्रतिनिधि ने पुरुषों की 200 मीटर बाधा दौड़ हर्डल रेस प्रतियोगिता में देश का पहला पदक आजादी से पहले दिलाया। नॉर्मन प्रीचर्ड ने सेमीफाइनल में 26.8 सेकंड का तत्कालीन ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया। फाइनल में यूएस के एल्विन क्रेंजलिन ने 25.4 सेकंड का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि नॉर्मन प्रीचर्ड ने 26 सेकंड के समय लेकर रजत पदक अपने नाम किया। आजादी के बाद प्रथम एक से अधिक व्यक्तिगत पदक किसने जीते, सुशील कुमार ने 2008 और 2012 के पदक इन्होंने जीते। प्रथम महिला पदक विजेता कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक स्तर पर
ओलंपिक में प्रथम पदक विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 सिडनी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने मेडल जीता है। प्रथम एक से ज्यादा मल्टी मेडलिस्ट भारतीय महिला, यहाँ पर महिला की बात हो रही है, यहाँ पर पुरुषों की बात, यहाँ पर महिला की बात, तो ये कौन है? पीवी सिंधु, 2016 और 2020 टोक्यो ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी ये है, एकमात्र नहीं है, प्रथम भारतीय महिला है। राजस्थान से प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता बीकानेर के महाराज या महाराजा करणी सिंह भारत के ओलंपिक स्तर पर प्रतिनिधि 5 बार करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। 1960 रोम में, 1964 टोक्यो, 1964 टोक्यो, 1968 मैक्सिको, 1972 म्यूनिक और 1980 मॉस्को में इन्होंने भाग लिया है। यहाँ पर आप सुशील कुमार की तस्वीर देख रहे हैं, जिन्होंने 2008 और 2012 में भारत को कुश्ती में पदक दिलाए हैं। यहाँ पर आप तस्वीर पीवी सिंधु की देख रहे हैं, जो भारतीय महिला हैं और 2 बार इन्होंने अलग अलग संस्करणों में ओलंपिक पदक जीते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर करणी सिंह जी की देख रहे हैं, जो शूटिंग में भारत के लिए 5 बार ओलंपिक में भाग लेने गए हैं। ओलंपिक से संबंधित अन्य तथ्य है, प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया? 1948। किसकी मेहरबानी रही भाई? हॉकी टीम की। हॉकी टीम ने पहली बार, इससे पहले हम जीते हैं लेकिन ब्रिटिश इंडिया के नाम से हम जीते थे, तो पहली बार आजाद भारत या फिर राष्ट्रगान कब गाया गया? 1948। तिरंगा कब फहराया गया? एक ही बात है, 1948 लंदन में। और फाइनल में हराया किसको? इंग्लैंड को हराया। कहां हराया? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हराया। प्रथम ओलंपिक खिलाड़ी जिसके सम्मान में डाक टिकट जारी हुई? मेजर ध्यानचंद। प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया? नीलिमा घोष, मैरी डिसूजा। 100 मीटर में दोनों ने भाग लिया, लेकिन पहले कौन दौड़ा? नीलिमा घोष, क्योंकि इनकी हीट जो है वो पहले थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली भारतीय महिला ध्वजवाहक कौन है? शाइनी अब्राहम विल्सन, SA विल्सन भी इनको बोला जाता है। 1992 में इनके संबंध में फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार क्वेश्चन ही है वो स्पष्ट सीधा यही एक लाइन पूछी गई थी कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जिन्होंने ओलंपिक में ध्वजवाहक बनने का जिनको सम्मान प्राप्त हुआ। बास्केटबॉल टीम पुरुष ने ओलंपिक स्तर पर कब भाग लेना शुरू किया? 1980। महिला हॉकी टीम ने भी 1980 में भाग लेना शुरू किया था मॉस्को से। यहां पर आप डाक टिकट देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी की। लिएंडर पेस 7 बार ओलंपिक में भाग लिया। लिएंडर पेस जिन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, वो 1992 से लेकर 2016 तक लगातार 7 ओलंपिक में भाग उन्होंने लिया। लगातार 7 ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया। सबसे कम उम्र की भारतीय ओलंपिक पदक विजेता, सबसे कम उम्र में कौन पदक जीता है? अमन सहरावत, 21 वर्ष की आयु में इन्होंने पदक जीता है, इसी पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग में। प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक में भाग लिया, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, दीपा कर्माकर। यहां पर आप तस्वीर दीपा कर्माकर की देख रहे हैं। प्रथम एशियाई जिसने ओलंपिक स्तर पर पदक जीता, नॉर्मन प्रिचर्ड। नॉर्मन प्रिचर्ड न केवल प्रथम भारतीय हैं बल्कि प्रथम एशियाई हैं जिन्होंने ओलंपिक स्तर पर पदक जीता है। भारतीय ध्वज के नीचे प्रथम बार 1920 में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 4 दौड़ के थे, 2 कुश्ती से, और पुरमा बनर्जी उस समय भारत के ध्वजवाहक बने थे 1920 में। तीरंदाजी में भारत ने प्रथम बार 1988 में भाग लिया और राजस्थान के लिम्बाराम 1988 ओलंपिक में प्रथम तीरंदाज थे जो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने सियोल गए थे। अनीता अंबानी या नीता अंबानी ओलंपिक कमेटी IOC की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। वे 70 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करेंगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी खेल को शामिल करने के लिए उस खेल को 4 महाद्वीप में कम से कम 75 देशों में खेला जाना आवश्यक है। शीतकालीन ओलंपिक में 25 देशों में खेला जाना आवश्यक है। ओलंपिक में भाग लेने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आप एक ही देश से भाग ले सकते हैं, देश बार बार आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका जन्म उस देश में होना चाहिए, इनके कुछ नियम है। 1956 शीतकालीन ओलंपिक को सर्वप्रथम टेलीविजन प्रसारित किया गया। यह शीतकालीन ओलंपिक की बात हो रही है। पूरे विश्व में बड़े स्तर के ऊपर टोक्यो ओलंपिक को 1964 वाला जो है उसको प्रसारित किया गया। ये प्रसारित हुआ लेकिन पूरे विश्व में नहीं हुआ, ये कुछ कुछ बड़े शहर हैं उनमें प्रसारित किया गया था, और एक बड़े स्तर के ऊपर प्रसारित जो है 1964 टोक्यो ओलंपिक है। मिल्खा सिंह 1960 व PT उषा 1984 ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में चौथा स्थान प्राप्त किया। तो वो कौन कौन से संस्करण है जहां पर भारतीय नजदीक आए लेकिन चूक गए या फिर चौथे स्थान पर रहे? तो मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक और PT उषा 1984 के ओलंपिक में नजदीक आए लेकिन वो पदक जीतने में कामयाब नहीं हो सके। यहां पर आप PT उषा की तस्वीर देख रहे हैं।
लेरिसा लैटिनिना नामक जिम्नास्ट ओलंपिक स्तर पर सर्वाधिक पदक इन्होंने जीते हैं महिलाओं में। कितने पदक हैं इनके पास? 18 पदक हैं। कितने पदक हैं इनके पास? एक एथलीट के पास, एक महिला के पास, महिला जिम्नास्ट के पास 18 पदक हैं। अमेरिका के महानतम ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी जेसी ओवेंस ने बर्लिन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। 4 स्वर्ण पदक जीते, जिनकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। भारत में ओलंपिक अभियान के जन्मदाता कौन है? सर दोराबजी टाटा हैं। 1920 में जब भारतीय दल गया है तो उसको स्पॉन्सर किसने किया था? दोराबजी टाटा ने किया है। और भारत इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के गठन से पहले भारतीय टीम 2 बार गई है, 1920 में और 1924 में। तो उनको स्पॉन्सर करना, उनको पैसा देना, भारतीय टीम की एंट्री करवाना, ये सारा का सारा काम जो है वो किसकी देखरेख में हुआ? सर दोराबजी टाटा के देखरेख में हुआ। ओलंपिक में एक खिलाड़ी 3 इवेंट में भाग ले सकता है। दिग्गज भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ये शनिवार यहां पर ना करके को पेरिस में 142वें आईओसी सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर 1975 में स्थापित से सम्मानित किया गया। ओलंपिक अभियान का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो ओलंपिक ऑर्डर है, गोल्ड मेडल नहीं है। ध्यान रखना है कि ओलंपिक अभियान का आईओसी के द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा जो सम्मान है वो ओलंपिक ऑर्डर है, जो वो ओलंपिक को ओलंपिक की वैल्यूज को, ओलंपिक के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जो व्यक्ति काम करता है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो काम करता है, उसको दिया जाता है। तो ओलंपिक ऑर्डर 1975 में ये स्थापित हुआ, से सम्मानित किया गया। ओलंपिक ऑर्डर आईओसी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो ओलंपिक मूवमेंट में अहम योगदान देने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? इंदिरा गांधी है, जिनको 1983 में ये अवार्ड दिया गया। 1983 में ये अवार्ड दिया गया। गोल्ड, इसमें भी गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी को गोल्ड मेडल प्राप्त था। प्रथम भारतीय है जिनको, प्रथम भारतीय महिला है जिनको प्रथम भारतीय है, महिला या पुरुष दोनों के सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया वो इंदिरा गांधी को दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? ओलंपिक ऑर्डर गोल्ड मेडल है। ये तथ्य भी आपने ध्यान रखना है। और अभी हाल फिलहाल में किसको मिला है? अभिनव बिंद्रा को मिला है। अमेरिकी तैराक माइकल फेलिप्स 28 पदकों के साथ अब तक सबसे अलंकृत ओलंपियन है। सबसे, आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले कोई ओलंपियन है तो वो माइकल फेलिप्स है, अमेरिका के तैराक हैं ये। वह एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट भी हैं, जो 2008 बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने किया। फेलिप्स ने पहली बार 2000 सिडनी ओलंपिक में भाग लिया। जब स्विमिंग की क्लास लग रही थी उसमें शायद मैंने 2004 एथेंस बोला है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा अगर किसी ने लिखा है तो। 2004 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने सबसे पहले भाग लिया। करियर पदकों के मामले में दूसरे स्थान पर 18 पदकों की विजेता सोवियत जिम्नास्ट लरिसा लैटिनिना है। लरिसा लैटिनिना है। ओमेगा, अब यहां पर एक अन्य तथ्य आपने ध्यान रखना है। ओमेगा नाम से एक ब्रांड है, एक लग्जरी घड़ी निर्माता, एक कंपनी है। ओमेगा ने 1932 से ओलंपिक खेलों में आधिकारिक टाइम कीपर के रूप में कार्य किया है तथा 1992 से पैरा ओलंपिक खेलों की रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। तो टाइम कीपर का काम कौन करता है, या फिर किसकी घड़ियों में टाइम कीपिंग होती है? ओमेगा नामक एक कंपनी है, उसकी घड़ियों में ओलंपिक जो है वो, उसमें टाइम कीपिंग होती है। यहाँ पर आप माइकल फेलिप्स की तस्वीर देख रहे हैं और यहाँ पर आप हुसैन बोल्ट की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ओमेगा यहाँ पर लिखा हुआ आप नजर आपको आ जाएगा। तमाम जो टाइम कीपिंग है, तमाम जो टाइम लेने के यंत्र हैं, घड़ियां जो इस्तेमाल की जाती है वो ओमेगा कंपनी की घड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। बात करते हैं पैरा ओलंपिक की। पैरा ओलंपिक या पैरालंपिक 2 ग्रीक शब्दों से या 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। अब ये महत्वपूर्ण जानकारी है। पैरा प्लस ओलंपिक 2 शब्द है यहाँ पर। एक तो शब्द है पैरा और एक है ओलंपिक। जिसमें पैरा का अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओलंपिक का तो आप सब जानते हैं। पैरा का अर्थ है अलोंग साइड के साथ। पैरा का मतलब दिव्यांग नहीं है, ध्यान रखना है आपने। पैरा का मतलब है अलोंग साइड की। एक तो ओलंपिक वो हो रहे हैं, नॉर्मल जो ओलंपिक हो रहे हैं, इसके साथ एक ओलंपिक ये हो रहे हैं, पैरा ओलंपिक, साथ साथ होने वाले ओलंपिक, अलोंग साइड होने वाले ओलंपिक। तो इसका अर्थ क्या है पैरा का? अलोंग साइड के साथ, कि जो मुख्य ओलंपिक है उनके साथ होने वाले ओलंपिक। पैरालंपिक के पिता कौन, किसको कहा जाता है? डॉक्टर लुडविग गेटमैन को कहा जाता है। डॉक्टर लुडविग गेटमैन को कहा जाता है। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आजकल खूब सारे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भारत पैरा जो गेम्स हो रहे हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन कर रहा है अभी। अन्य नाम क्या है पैरालंपिक गेम्स के? स्टोक मैंडेविले गेम्स हैं, व्हीलचेयर गेम्स हैं, या फिर एम्प्यूटी गेम्स हैं। स्टोक मैंडेविले गेम्स, व्हीलचेयर गेम्स या फिर एम्प्यूटी गेम्स।
एम्प्यूटी गेम या फिर एम्प्यूटी खेल। 3 नाम आपने ध्यान रखने हैं, व्हीलचेयर गेम्स, स्टोक मैंडेविले गेम्स या फिर एम्प्यूटी गेम्स। और तीनों के तीनों नाम इसीलिए पड़े हैं कि 1948 के आसपास जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बहुत सारे जो सैनिक हैं वो उनको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी तो वो व्हीलचेयर में बैठे बैठे रहते थे। उनका मनोरंजन करने के लिए, उनमें दोबारा उत्साह लाने के लिए, दोबारा उनमें जीवन के प्रति जोश लाने के लिए ये खेल करवाए जाने शुरू हुए डॉक्टर लुडविग गैटमैन के द्वारा। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए वो एक बड़ा कारवां जो है वो बन गया और 1960 से वो विश्व स्तर पर होने लग गए। 1960 रोम में होने वाले 13वें खेल और 9वें अंतर्राष्ट्रीय स्टोक मैंडविल खेलों को प्रथम पैरालंपिक खेल का नाम दिया गया। यहां पर समझने वाली बात है, देखिए ये खेल शुरू तो 1948 के आसपास हो गए, लेकिन पहले जो 3-4 संस्करण है, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां 1960 में हुआ, 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5वां 1952 में हुआ। अब हुआ क्या कि पहले 4 संस्करण तो लोकल हुए कि इंग्लैंड में ही जहां पर ये इनका क्लिनिक था वहीं वो आपस में ही गेम्स करवाया करते थे। उसके बाद अगले जो कुछ संस्करण है वहां पर आसपास के देशों से भी खिलाड़ी आने लग गए या फिर सैनिक आने लग गए। 1960 के जो ओलंपिक है जिनका क्रम कौन सा है, 13वां है, 13वें जो खेल है उनको क्या मान लिया गया, प्रथम पैरालंपिक खेल मान लिया गया, उनको प्रथम खेल माना गया। ध्यान रखना, बड़ी जरूरी बात है ये, 13वें जो खेल हो रहे हैं उनको प्रथम पैरालंपिक का नाम दिया और वहां से फिर काउंटिंग नहीं शुरू कर दी कि पहला पैरालंपिक कब हुआ है, 1960 में हुआ है। ये जानकारी आपने ध्यान रखनी है। तो रोम में होने वाले 13वें खेल व 9वें अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कब से शुरू हुए, 5वें से अंतरराष्ट्रीय शुरू हुए। मैंडविल खेलों को प्रथम पैरालंपिक खेलों का नाम दिया गया था। स्टोक मैंडविल खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1952 में हुआ जब हॉलैंड की टीम ने इसमें भाग लिया। हॉलैंड की टीम ने जब भाग लिया तो ये अंतरराष्ट्रीय हो गया। आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है या फिर आदर्श वाक्य तो क्या है कि आई मूव है, इसका लोगो क्या है या फिर इसका आदर्श वाक्य क्या, आई मूव, कि मैं गति कर रहा हूं, मैं रुका हुआ नहीं हूं, मेरे जीवन में कोई क्षति हुई लेकिन उस क्षति ने मुझे रोक नहीं दी है, उसके बावजूद मैं क्या कर रहा हूं, गति कर रहा हूं, जीवन को जी रहा हूं मैं। और तीन जैसे आप यहाँ पर रिंग्स देखते हैं उसी तरह इनका भी एक लोगो है जिसको 3 एजिटोस कहते हैं या फिर एगिटोस कहते हैं, इस तरह का निशान इनका है। पिछला जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ वहां पर क्वेश्चन पूछा कि इसमें रंग कौन कौन से हैं, तो इसमें लाल रंग है, इसमें नीला रंग है और इसमें हरा रंग है। 3 रंग ये हैं, रंग पूछे गए हैं कि कौन कौन से रंग हैं इसके पैरालंपिक के निशान में, एजिटोस में कौन कौन से रंग हैं, तो ये रंग ध्यान रखना है, लाल नीला और हरा, लाल नीला और हरा रंग है। और यहाँ पर आई मूव इसका आदर्श वाक्य है जो स्पिरिट इन मोशन को दिखाता है कि स्पिरिट इन मोशन कि मैं गति कर रहा हूं, कि ठहराव नहीं आ गया है, बेसिकली आप ये यहां पर कहना चाहते हैं। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की स्थापना 1989 में हुई है, 22 दिसंबर 1989, और मुख्यालय इसका कहां पर है, बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है, बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। प्रथम पैरालंपिक खेल 18 से 25 सितंबर 1960 को हुए हैं, 18 से 25 सितंबर 1960 को हुए हैं। अब ये प्रश्न भी कब आया है, पिछली फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है वहां पर ये प्रश्न पूछा गया है कि 18 से 25 सितंबर को क्या हुआ है, मिल्खा सिंह ने पदक जीता है, पहले पैरालंपिक खेल हुए हैं, ऐसा प्रश्न आया है, ये तारीख पूछी है। अब इस तारीख का अंदाजा आप यहां से ऐसे लगा सकते थे कि क्योंकि ओलंपिक खेल जो है 18 से 25 सितंबर को अगर बात करें तो पहली बात तो कि मिल्खा सिंह ने वहां पर पदक जीता नहीं था, एक वहां पर गलत हो गया। वहां पर रोम ओलंपिक हुए हैं तो वहां पर आप दिन जो है वो काउंट कर सकते हैं, 16 दिन यहाँ पर काउंट पूरे नहीं हो रहे हैं, 7-8 दिन ही यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखने हैं कि पहले जो पैरालंपिक खेल है वो 18 से 25 सितंबर 1960 एक्वा एसिटो के अंदर हुए हैं, जहां पर 23 देशों ने भाग लिया, 57 इवेंट हैं, 8 खेल हैं और 400 खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया है। ये जानकारी अभी तक नहीं पूछी गई है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये तारीख पूछी जा चुकी है, ये तारीख पूछी जा चुकी है। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल 1976 में हुए। भारत ने प्रथम बार पैरा खेलों में भाग कब लिया, 1968 में भाग लिया है। भारत ने पहली बार पैरा खेलों में भाग कब लिया, 1968 में लिया है। महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप नियमित अध्ययन कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है चीजें, तो आप हमारे इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करके आपको जो कोर्स आपको ठीक लगे, खूब सारे कोर्स हमारे फिजिकल एजुकेशन में चल रहे हैं, जो कोर्स आपको ठीक लगे, जैसा
मूल्य के हिसाब से फर्स्ट पेपर करना है, सेकंड पेपर करना है, लाइव करना है, रिकॉर्डेड करना है, जैसा भी आपको ठीक लगे तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मूल्य कितना है? 199 इसका मूल्य है। तो टेस्ट सीरीज और कोर्सेज दोनों के दोनों हमारे तैयारी कर लो ऐप के ऊपर चल रही हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीत और कुल 60 पदक भारत ने अभी तक जीते हैं। मुरलीकांत पेटकर प्रथम भारतीय पदक विजेता, 1974 तैराकी में इन्होंने जीता है। आजकल जो रील बड़ी वायरल हो रही है, मैं चंदू नहीं, मैं चैंपियन है मैं, तो किसके बारे में? मुरलीकांत पेटकर के बारे में। इनको इसी वर्ष यानी कि जनवरी 2025 में ही जो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दिया गया है। यानी कि प्रथम बार ये अवार्ड शुरू हुआ है और उसको प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी कौन है? मुरलीकांत पेटकर है। तो इनके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय पदक स्वर्ण पदक विजेता, भारतीय पदक स्वर्ण पदक विजेता है। 1974 का जो संस्करण है उसमें तैराकी में इन्होंने पदक जीता है। पेरिस 2024 का अभियान भारत का सफलतम अभियान रहा है, जिसमें 7 स्वर्ण पदक आए हैं, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक, कुल 29 पदक आए हैं। भारत ने अभी तक कुल इतिहास में 60 पदक जीते हैं और 60 में से 29 इसी बार जीते हैं इन्होंने 29 पदक जो है, 29 जो मेडल्स हैं वो इसी बार इसी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने जीते हैं, पेरिस पैरा ओलंपिक में जीते हैं। सहित 18वां स्थान पदक तालिका में प्राप्त किया। देवेंद्र झांझड़िया राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक अभी तक जीत चुके हैं पैरालंपिक खेलों में। और अभी नेशनल पैरालंपिक कमेटी जिसकी गठन 1992 में हुआ, उसके अध्यक्ष भी कौन है? देवेंद्र झांझड़िया, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं। अभी हाल फिलहाल ये क्या है? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वहां पर अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, कोई भी डाउट, कोई भी क्वायरी अगर आपकी होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और नियमित अध्ययन जो है आप करते रहिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़ना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, 8 की 8 यूनिट आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो तैयारी कर लो ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी और हमारे साथ, हमारे कोर्सेज के साथ आपको जुड़ना होगा। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर क्लासेस पसंद आ रही है आपको, नहीं आ रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पसंद आ रही है तो फिर लालच मत कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन आपके लिए, आपके विचारों के लिए बिल्कुल एकदम खुला है। आप वहां पर अपने विचार जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद, सहयोग के लिए धन्यवाद और लगातार साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।